नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, देश को तकनीकी मुकाम तक पहुंचाने के पीछे इसरो का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है। पहले ज़माने में जब लोगों के पास अंतरिक्ष के बारे में जानकारियां नहीं होती थी तो उनको कुछ भी पता नहीं रहता था, लेकिन जब से इसरो का गठन हुआ है, इसरो का गठन होने के बाद इसरो ने कई सारे रिसर्च किए और नतीजे निकाले, जिन नतीजों के मुकाम पर आज हमें अंतरिक्ष की काफ़ी कुछ जानकारी है। हमें ये पता है कि ब्रह्मांड में धरती के अलावा भी कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पर जीवन पाया जाता है। एक सूर्य है, चंद्रमा है, कई सारी जानकारियां ऐसी हमें पता है। इसरो ने कई प्लैनेट तक पहुंचने का साहस भी किया है और अभी हाल फिलहाल में चंद्रयान 1 मिशन और चंद्रयान 2 मिशन। मगर इस बार इसरो ने सूर्य के पास जाकर वहां के वातावरण, उसकी ऊर्जा के बारे में जानने के लिए एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट तैयार किया है जिसमें कई सारे डिवाइसेस हैं जो सूर्य से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहकर सूर्य से जुड़ी ज्यादातर जानकारी बताएंगे। इस मिशन का नाम है आदित्य L1। अगर इसरो इस मिशन में कामयाब रहा तो इंडिया पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठी की है शुरुआती दिनों में, और इंडिया का नाम भी जापान, यूरोप और अमेरिका के साथ शामिल कर दिया जाएगा जिन्होंने सूर्य के बारे में शुरुआती दिनों में जानकारी प्राप्त की है। इसरो का पहला ऐसा मिशन जो कि सूर्य के रिसर्च के बारे में बनाया गया है। अभी भी स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन किया जा रहा है और ये स्पेसक्राफ्ट 2023 तक लॉन्च किया जाएगा, जो इतिहास के पन्नों पर सूर्य की पहली रिसर्च में भारत का नाम शामिल कर देगा। जनवरी 2008 में एडवाइजरी कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च ने आदित्य को बनाने का सोचा था और उन्होंने शुरुआत में आदित्य को सिर्फ एक 400 किलोग्राम के छोटे सैटेलाइट के तौर पर बनाया था, जिसमें कि एक कोरोनाग्राफ लगा होगा जो कि सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना को समझ सके। कोरोना सूर्य की ऐसी परत होती है जो बाहरी तो होती है मगर सूर्य की लपटों के कारण दिखाई नहीं पड़ती और उसे देखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये कोरोनाग्राफ भी कुछ इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट है। इस छोटी सैटेलाइट आदित्य का वजन कुल मिलाकर 400 किलोग्राम और बजट 3 करोड़ था, मगर बाद में इस सैटेलाइट में कुछ ऐसे बदलाव लाए गए जिससे कि हम सिर्फ कोरोना लेयर के बारे में ही नहीं बल्कि ये भी जान सकेंगे कि सूर्य के आसपास कितनी प्रकार की गैसेस हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में सूर्य की लपटों के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बारे में, ताकि फिर हम इसका हल निकाल सकेंगे। इसमें कई सारे नए उपकरण लगाए गए जिनका अलग अलग काम था। पहला इसमें लगाया गया था वेल्क विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, जो सूर्य की कोरोना परत के बारे में जानकारी जुटाएगा। इसका वजन 170 किलोग्राम था। दूसरा इसमें लगाया गया सूट सोलर यूवी इमेजिंग टेलीस्कोप। इसकी मदद से सूरज की किरणों को मापा जाएगा कि वो कितने एरिया तक फैली है, और इसे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा बनाया गया था। इसका वजन 35 किलोग्राम था। तीसरा जो उपकरण है उसे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में बनाया गया था और इसका काम था सूर्य के आसपास हवाओं के बारे में जानकारी जुटाना। चौथा इसमें लगाया गया प्लाज्मा एनालाइजर, जो कि सूर्य की हवा में क्या क्या पाया जाता है उसका पता लगा सकेगा। पांचवा लगाया गया सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि कोरोना कैसे काम करता है उसके बारे में बताएगा। छठा लगाया गया हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम सूर्य की कोरोना लेयर के डायनेमिक इवेंट्स के बारे में पता लगाना है और एक ऐसी एनर्जी का पता लगाना है जिससे कि सोलर पार्टिकल्स भभक पड़े। सातवां इसमें एक मैग्नेटोमीटर भी लगाया गया, सूर्य के आसपास कितनी चुंबकीय शक्ति है ये पता लगाने के लिए। अब इसका बजट कुल मिलाकर 378.53 करोड़ हो गया है और इसका नाम आदित्य से आदित्य L1 रख दिया गया था, क्योंकि ये पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर L1 लैग्रेंज में भेजा जाएगा, जो धरती और सूरज के बीच का एक ऐसा बिंदु है और पार्किंग है जहां सूरज और धरती दोनों की तरफ से बराबर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिससे कि आदित्य L1 ना ही धरती की तरफ खींचेगा और ना ही सूर्य की तरफ, और यहाँ से सूरज को बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। अगर आदित्य L1 सक्सेसफुल हुआ तो ये सूरज के परतों की तस्वीर ले पाएगा और ये भी पता लगा पाएगा कि कैसे सूरज की किरणें एक लेयर से दूसरी लेयर में जाती हैं, कितना फैलती हैं। ये बहुत ही मददगार साबित होगा सोलर फिजिक्स को समझने में। साथ ही भारत देश का नाम भी जापान, अमेरिका, यूरोप के साथ शामिल कर दिया जाएगा। आदित्य L1 को PSLV एक्सेल की मदद से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा और इसका वजन करीब 200 किलोग्राम है।
इसे कोरोना काल में लॉन्च किया जाने वाला था, मगर कोरोना काल के कारण इसका सफर तय नहीं किया गया। अब ये मार्च 2023 तक पूरा किया जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और कुछ